इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है। जब रिश्ता जोड़ना होता है तो बुराई नहीं देखता, और जब रिश्ता तोड़ना होता है तब कोई अच्छाई नहीं देखता। अरे अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनिए। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। उसके पश्चात इस राशिफल को अंत तक देखिए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिए। आज तारीख 16 नवंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, शनि को प्रसन्न कैसे किया जाता है। 5 सरल उपाय हैं, कर्म हैं, जिनको अगर कर लिया जाए तो शनि प्रसन्न भी होंगे और आपके जीवन में उन्नति भी प्रदान करेंगे। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी, हस्त नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:01 से लेकर 1:01 तक दोपहर के। इसके पश्चात दोपहर के 2:31 से 4 बजे तक। अब यह समय आपके लिए शुभ है। इस समय में कोई भी आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डील फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, कोई सिग्नेचर करना है या फिर किन्हीं से मिलना है, तो उस दिशा में अवश्य आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। यात्राओं की बात करते हैं तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद रहेगा। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। और अगर इन दिशा में आप यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे? घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राज योग, धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग, भातृवृद्धि योग और पूर्ण आयु योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसे गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाएगा, जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता प्राप्त होती है, मन प्रसन्न रहता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, कब ऐसा समय आएगा जब अपने सपनों को साकार आप कर पाएंगे। अगर ये सभी जानकारी आप चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से तो आप जुड़ ही सकते हैं, पर इसी के साथ में आज हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। अगर मुंबई में आप रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास में एक अवसर है आमने सामने बैठकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने का, अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 नवंबर को द्विपुष्कर योग है और द्विपुष्कर योग के विशेष अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। समस्या है तो उसका समाधान भी है। चाहे आपकी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर्स देखेंगे, इन नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी निःशुल्क है और जानकारी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या करने की जरूरत है, क्या कदम उठाना चाहिए है। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में अपने कुंडली की डिटेल्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी परेशानी है, जो समस्या है, उसको बहुत ही अच्छे से समझा अगर आप सकते हैं तो इस माध्यम से कुंडली विश्लेषण का आपको यहां अवसर मिल सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच हैं जिनकी मैं जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले, हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत पैसे वाले हैं पर बच्चे गलत रास्ते पर हैं।
जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ आगमन होता है वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। यह लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। अब बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है जो शुक्र ग्रह के लिए पूज्य है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का एक साथ वर्णन करना यह लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर हम बात करते हैं राम रक्षा कवच की। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप सब परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग और मानसिक चिंताएं दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं। मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं। शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं का उत्कृष्ट समाधान जो है यह राम रक्षा कवच के माध्यम से है। निर्णय आपको लेना है, सही समय पर सही निर्णय लेना यह जीवन में संघर्ष से सफलता की ओर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। फिर बात करते हैं काल भैरव कवच की। तांत्रिक बाधा कहें, ऊपरी हवा कहें, भूत प्रेत, शत्रु, इनके द्वारा घातक प्रहारों से खुद की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए इस कवच को धारण किया जाता है। तांत्रिक दोष निवारक कवच साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा निर्माण करता है जैसे लक्ष्मण रेखा हो, जिसको लांघने का साहस कोई नहीं कर पाता। अगर आप इस कवच को धारण करके लाभ उठाना चाहते हैं तो शीघ्र आपको संपर्क करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है, यह कर्म करना आपके हाथों में है। और एक छोटे से फोन कॉल से आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ओर कदम उठा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये इस समय ना ही आपको प्रॉफिटेबल गेन देने वाला है, पर इस समय में एश्योर्ड, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, वो भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और जो आप मंथली टारगेट अपना पूरा करना चाह रहे हैं वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग जो कंपटीशन से इस समय ग्रसित है, आप आगे बढ़ पाएंगे। घरेलू जीवन में व्यवस्था और अनुशासन का माहौल यहां पर आप निर्माण करते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में ज्यादा समय फोकस करना, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा बिजी रहेंगे और ऐसे में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अपनी परफॉर्मेंस पर, अपने माइंडसेट पर आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिलने वाला है और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस का साथ और उसको लक का साथ मिलना, यह बड़ी से बड़ी आपदा विपदा क्यों ना हो, किसी व्यक्ति से व्यक्ति विशेष कहा जाए, इससे जो परेशानी थी उससे अब राहत मिलने वाली है। आज के दिन लकी कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और लकी नंबर रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 65% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब आज का दिन यह कहा जा सकता है कि फंडे तो नहीं बन पाएगा, पर कोशिश की जा सकती है कि कंप्लीटली ऑपोजिट होने से बचाया जा सके। ऐसे समय में यह हम ट्राई कर सकते हैं कि नुकसान ना हो, खर्चों पर नियंत्रण कर लें। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर कंसंट्रेशन बार बार भटक जाता है, एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, सिटिंग कैपेसिटी जो है वो आज के दिन कम महसूस हो रही है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में लव रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो इमोशनल ज्यादा है, या ये कहा जाए इमोशनली मैनिपुलेट करना इस समय आपको बहुत आसान है। इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अटमोस्ट कंट्रोल के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, बच्चों को लेकर के चिंता,
उनके करियर को लेकर के हो, उनके सेहत को लेकर के हो, उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर के हो, यह आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसे समय में पेट की परेशानी हो, पेट में मरोड़े आने की परेशानी हो, या ये कहा जाए इस समय में डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई ऐसी परेशानी जिससे आराम ना मिल पाए, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अब आज के दिन लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्राइट ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में घरेलू मामले और मानसिक स्थिति में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कोशिश बहुत की जाती है चीजों को कंट्रोल करने की, अपने मन मुताबिक चलाने की, पर हो नहीं पाता। अपने काम के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या यह महसूस होता है कि जो भी काम कर रहा हूं वो उस लेवल का नहीं है, वो उस स्टेज पर नहीं है जहां से प्रॉफिट मिल सके। अपने आप पर शक करना शुरू कर देते हैं। पारिवारिक स्थिति कही जाए या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई डिसीजन की बात कही जाए तो उसको आज के दिन पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है। कोई चर्चा में इस समय भाग मत लीजिए, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में इस समय में मत पड़िएगा, यह सिचुएशन को और ज्यादा उग्र बना सकता है। ऐसे समय में जो सेल्स फोर्स है, जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, जॉब के लिए इस समय ट्रैवल करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। पेशेंस तो चाहिए ही है। इसी के साथ में जिस जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर वर्क प्रेशर कहें, दूसरों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, या ये कहा जाए अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स की भी बात करूंगा तो ऐसे समय में बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को आपको समझाने की जरूरत है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शंस दुनिया भर के हैं, पर उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि माताजी के साथ में किसी ना किसी विषय पर मतभेद जो है वो यहां उठ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% 78% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब यह कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे समय में नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आप हिम्मत जुटाएंगे। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट करेगा। थोड़ा रिस्क एपेटाइट आपका बढ़ेगा। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है नए लोगों से मेल मुलाकात करेंगे। नए लोगों के साथ में इस समय में जब बैठेंगे, चर्चा करेंगे, या ये कहा जाए उनका ब्रेन पिक करेंगे, तब आइडियाज आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति है, सीनियर्स आपकी इस समय में बातों को गंभीरता से लेंगे। चाहे वो वार्निंग आप देना चाह रहे हैं, कोई नया सुझाव देना चाह रहे हैं, इसको इस समय में बड़े ही सीरियस लेने की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। सीनियर्स को अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। ऐसे समय में स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं तो जो एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे और इस समय में चाहे मॉक टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए सैंपल पेपर्स को आप यहां पर आज के दिन टाइम लिमिट के साथ में करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिलेगा। यह कहा जा सकता है इस समय में जो एक मॉड्यूल आप टेस्ट कर रहे हैं यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है और यहीं पर भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। लकी कलर आज के दिन रहेगा आपके लिए ब्लू, लकी नंबर रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% से 80% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब बोलते हैं, बात करते हैं, तब थोड़ा ध्यान रखें। विशेष तौर पे परेशानी यह है कि शब्दों का प्रभाव आप समझ नहीं पा रहे। आप बहुत आसानी से कोई चीज कह देते हैं और सामने वाला जो उस चीज से गुजर रहा है उसको लगता है कि आपने क्या ही बात कर दी है। इनसेंसिटिव आपको बोलते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है तो उसको इस समय में थोड़ा पोस्टपोन कर देना, आगे की ओर पुश कर देना बेहतर रहेगा। यहां पर रिस्क नहीं लेना है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से भी आपकी जो चर्चाएं हैं विशेष तौर पे फाइनेंस को लेकर के हो सकती है, उधार को लेकर के हो सकती है, या फिर कोई सोर्स को इस समय में जुटाने के लिए हो सकती है। इससे फायदा जरूर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो छोटी छोटी इस समय में जो आपके कार्य हैं उसे सफलता मिलना, ये ओवरऑल दिन को प्रोडक्टिव बना देगा। जो महसूस होता है कि पूरा दिन चला गया पर काम का कुछ नहीं हुआ, यहां पर काम अवश्य हो रहा है,
पर जो गति आप चाहते थे, जो एक काम को कंप्लीट करना चाह रहे थे, उसकी जगह बहुत कामों को एक साथ में हाथ में लेकर के आगे बढ़ने की बात है। ऐसे समय में खर्चों पर भी रोक लगानी होगी। और यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मेंटली परेशान ज्यादा हैं। अपने आप से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, पर दूसरों से। उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, उस दोस्त ने उसका साथ दे दिया। ये बाहर की जो चीजें हैं जो मैटर नहीं करती, उनको इस समय अपने आप पर आप बहुत ज्यादा इंपैक्ट बना देंगे। इससे आपको बचना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे समय में जिस चीज को हाथ लगा दो, सोना बनाने की काबिलियत है। एनर्जी आपके पास है, अट्रैक्शन पावर आपके पास है। इस समय कॉन्फिडेंस आपका चरम पर है। बात करते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन सभी का फायदा उठाने की जरूरत है। चाहे आपकी वर्क स्पेस में बात कही जाए तो मेहनत जो है, अब इसका सही इंपैक्टफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग है तो प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत हो चुकी है, अब एक्शन लेने का समय जो आ चुका है, इससे आपको शुरुआत करने का मौका मिलेगा। यह कहा जाए एक बार के लिए बहुत अच्छी स्पीड भी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य इस समय साथ निभाएगा, और कहीं ना कहीं भावनात्मक मोर्चे पे, इमोशनल स्टेटस पर आप इस समय में थोड़े, यह कहा जाए कि जल्दी से रो पड़ते हैं, जल्दी से अपने इमोशंस डिस्प्ले कर देते हैं। यह अवश्य यहां पर देखने को मिल सकता है। पारिवारिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में इस समय में आपकी राय को बहुत ज्यादा महत्व मिलने वाली है। अब इस समय में यह कहा जाए कि लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, टर्कोइज कलर है, इसका अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस समय में थोड़ी थकान और खर्च की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अगर फॉरेन ट्रैवल की बात हो रही है या इस समय में बुकिंग्स हो रही हैं, तो वहां से फिर भी आपको कोई प्रॉफिट कहें या प्रॉमिस ऑफ गेन कहें, यह देखने को मिल सकता है। किसी डीलिंग के लिए, किसी फेयर के लिए आप इस समय जाने वाले हैं, कन्वेंशन में इस समय जाने वाले हैं, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं यह अंदाजा जरूर लग सकता है कि अब फायदे की घड़ी आने वाली है। पर अपनी जो वर्क स्पेस है, वहां पर इस समय आपको अपने आप को शांत बनाए रखना होगा। जल्दबाजी करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, छोटी सी किसी की गलती है उसको लेकर के उसको लेफ्ट राइट और सेंटर डांट देते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। यह आपके लिए इस समय में खतरे की बात बन सकती है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे समय में कंसंट्रेशन की परेशानी सबसे ज्यादा है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में घूमने तो जरूर शाम को आप जाएंगे, पर हर चीज उल्टी पड़ने वाली बात हो सकती है कि दोस्त सब जहां हमेशा आज तक साथ में कंट्रीब्यूशन करके पार्टी किए हैं, वहां पर आज के दिन पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सब अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास में पैसे नहीं है, पैसे तो तुम्हें देने हैं। इस कारण से ठगेने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के साथ में भी ऐसे समय में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। आराम करना आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अवश्य चीजों को लेकर के आप भाग दौड़ करते हैं, घर परिवार की जो जरूरतें हैं उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, पर थोड़ा इस समय में अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, लाभ भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। अब इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज कहें, नई डीलिंग्स कहें, नए मोर्चे पर फाइनेंशियल गेन की बात कहें, तो इसके सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। ये इंट्यूशन पावर आपका यहां पे बहुत स्ट्रांग है। नौकरी की बात करते हैं तो वहां पर भी सेल्स फोर्स से जुड़े थे तो अब फ्लोर मैनेजर को लेकर के इस समय प्रमोशन की बात हो सकती है। रिस्पेक्ट आपको गेन करने का मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो बड़े सौदे को लेकर के इस समय में जो आप प्लानिंग कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। सही लोगों के साथ में इस समय बैठ करके जो विचार करना चाह रहे हो, जो प्लान को एग्जीक्यूशन के लिए ब्लूप्रिंट बना रहे हो, तो उसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं, अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हो आज के दिन, यही कहा जाए ऑनलाइन जो एग्जाम्स दिए जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, सेंटर पर नहीं जाओगे तो ऑनलाइन तो फिर भी देने पड़ेंगे,
तो आज अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो इससे लाभ अवश्य कमाने का मौका है। पारिवारिक वातावरण भी आपका काफी ज्यादा सुखद रहेगा, मन यहां पर प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे में यह कहा जाए अपनी कैरियर में फास्ट पेस ग्रोथ कहें, प्रगति कहें, डेवलपमेंट कहें, यह यहां पर देखने को मिलेगा। अपनी वर्क स्पेस में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, और जिम्मेदारियों के साथ में क्या आता है, अथॉरिटी, ये यहां पर आपकी बढ़ने वाली है। घर जो आपके ऑफिस के भी सीनियर्स हैं, उनके सामने जो आपकी एफर्ट लगती है, जो आपकी मेहनत है, वो दिखने वाली है, उसके लिए अप्रिशिएट किए जाने वाले हैं। व्यापारी वर्ग है तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय आपको मिल सकते हैं। कोई टेंडर अगर आप भर रहे हैं तो यह आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो कैरियर संबंधित इस समय में क्लैरिटी आपको ज्यादा होगी। हो सकता है कैरियर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, अपने बड़े भाई बहन से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जो आपके बड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं जो सेम कोर्स कर निकले हैं, तो उनके साथ में इस समय जब चर्चा करेंगे तो उनकी सलाह जो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं, यानी कि पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी, ताऊ जी हैं, ये जो इस समय आपको एडवाइस देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करोड़ों खर्च करने के बाद में भी ऐसी एडवाइस मिलना नामुमकिन है, और यहाँ पर जो वो बताते हैं ये सबसे ज़्यादा कारगर होगी। लकी कलर आज के दिन आपके लिए रहेगा येलो, लकी नंबर रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 25% सपोर्ट की है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को लेकर के इस समय में मन ज्यादा है, यह कहा जाए इंटरेस्ट इस फील्ड में ज्यादा है। यात्रा भी करना चाह रहे हैं तो तीर्थ यात्रा को करना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं तो मंदिर के लिए निकलना चाह रहे हैं। यह कहा जाए कि इंटरनल पीस जो है, शांति जो है, ये आज के दिन भगवान से जुड़ी है। जो उनके निमित्त मैं काम कर सकता हूं, ये मुझे शांति प्रदान करेगा, ये मानसिकता आज के दिन है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस समय में अनसर्टेनिटी अपने काम को लेकर के ज्यादा महसूस हो सकती है। इसी कारण से ये आध्यात्मिक रुझान जो है ये आप में है। ऐसे समय में गोललेस या एमलेस अपने आप को फील करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास में आपका ऑब्जेक्टिव है कहां पहुंचना है, पर आज के दिन ये महसूस होना कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा, या पहुंच चुके हैं पर अब उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, तो ये इस समय में परेशानी का कारण है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर घर के यंगस्टर्स हैं, अपने बच्चे हैं, अगर इस तरीके से आपको दिखते हैं, उदास दिखते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करना जरूरी है। लकी कलर आज के दिन आपके लिए रहेगा डार्क ब्लू, लकी नंबर रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन सही में देखी जाए तो 20% सपोर्ट की है। मानसिक मोर्चे पर यह कहा जाए मेंटली स्ट्रेस ज्यादा है, अशांत है। अचानक परिस्थितियां ऐसी सामने आ जाती हैं जहां पर रिएक्शन आपका जो है वो ये विस्फोटक ही होता है। चीख करके ही बात करते हैं, प्रेम पूर्वक भी बात करना चाह रहे हैं तो भी लोगों को लगता है कि गुस्सा कर रहा है। अब यह स्थिति आज के दिन आपके साथ में अवश्य है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, अपने काम के अंदर डीले देखने को मिल सकता है। स्टाफ मेंबर्स जो हैं, बिना कहे छुट्टी ले लेना, यह इस समय देखने को मिल सकता है। जो 24/7 आपकी फैक्ट्री में काम चलना चाहिए है, उसके अंदर इस समय में शॉर्टेज होने के कारण स्टाफ की आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहां पर विशेष तौर पर उधार देना और लेना दोनों से परहेज करना है। लेना चाहते हो तो भी परेशानी है कि उलझाए जा सकते हो, और देने वाले हो तो ये मान करके चलो कि जो पैसा दे दिया वो दान हो गया, क्योंकि ये तो वापस मिलना नहीं है। ऐसे समय में स्वास्थ्य की भी अगर मैं बात करता हूं तो नींद की कमी ज्यादा देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के उत्तेजित हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन जो है ये चरम पर है, और अक्सर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति कहां निकालता है, अपने परिवार पर, क्योंकि घर के जो लोग हैं ये वापस कुछ नहीं कहते, सिचुएशन को समझते हैं। पर बाहरी लोगों के साथ में आप करने से परहेज करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बाहर का जो व्यक्ति है
ये पलट करके जवाब भी दे सकता है, बात हाथापाई तक भी पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा, जब बाहरी लोगों के लिए सोचते हैं तो घर परिवार के लिए भी सोचना जरूरी है। लकी कलर आज के दिन रहेगा आपके लिए ग्रे, लकी नंबर रहेगा 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है और यह स्थिति आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है। चाहे बिजनेस पार्टनर्स की बात कहें, उनसे इस समय में लाभ प्राप्त होगा। जो अंडरस्टैंडिंग है ये ज्यादा बेहतर बनेगी। कोई बड़ी चीज को लेकर के प्लानिंग है जिसको अंडर द रैप्स रखने की जरूरत है, तो वो इस समय इनके साथ में आप काफी अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। और यहीं पे जीवन साथी जो है, अगर उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं तो 4 चांद लगने वाले हैं। आज के दिन जम करके कमाने का मौका आपके पास होगा। प्रेम संबंध इस समय में आपके मजबूत होंगे। घर परिवार के रिश्ते की भी अगर बात करते हैं तो उनके लिए भी यही कहूंगा कि इस समय में जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये ज्यादा बेहतर होने वाली है। यहां पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, विशेष तौर पे सेल्स फोर्स से जुड़े लोग होंगे, शॉपकीपर्स होंगे, इस समय में जो स्टाफ है, चाहे आप मॉल में काम करेंगे, कोई दुकान पर काम करेंगे, रेस्टोरेंट में, होटल में काम करते हैं, इस समय में अपने सीनियर्स से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, बॉसेस से अप्रिसिएशन मिल सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, इस समय में निर्णय लेने की क्षमता आप में ज्यादा है। कोई बड़ा डिसीजन था जिसको अभी तक टाल रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग और एडमेंट होकर के अपने डिसीजन सुना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हो गया अब आज का राशिफल, पर बात यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करने जा रहे हैं शनि के कुछ ऐसे उपाय की जो आपके जीवन में शनि को बहुत बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम देने पर मजबूर कर सकती है। चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, ये परेशान अवश्य व्यक्ति को करती हैं। और अगर आप भी चुनौतियों और बाधाओं से परेशान महसूस कर रहे हैं तो सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कौन है? बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। कैरियर, रिश्ते और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न अनेकों पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। अब शनि को प्रसन्न करना इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करना जरूरी नहीं है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 रुपए नहीं खर्च कर सकते, पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ अभावग्रस्त रहना यह एकमात्र चीज है। किसी भी ग्रह को प्रसन्न करना कठिन नहीं होता, बस कमी है तो सही जानकारी की, एक मार्गदर्शक की जो सही रास्ता दिखा करके आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ा सके, मोटिवेट कर सके। आज हम ऐसे ही एक ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है शनि। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रह हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं और ऐसे में हर ग्रह की अपनी मान्यता और महत्व होता है। अब 9 ग्रहों में शनि ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। यह शुभ स्थिति में हो तो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। अगर यह नकारात्मक हो तो आपके जीवन को कष्टों से भी भरने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र में इससे जुड़े कई समाधान बताए जाते हैं। ऐसे विभिन्न वास्तु उपाय भी हैं जो शनि को प्रसन्न कर सकते हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसे ही आज कुछ 5 उपाय हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। चाहे आप आर्थिक तंगी, रिलेशनशिप से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, शनि को प्रसन्न करने के लिए ये वास्तु उपाय जो आज मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, शनि के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर में शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अक्सर लोग मना करते हैं, पर वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि घर में शमी का पौधा लगाया जा सकता है। अब शमी का पौधा शनिदेव को बहुत प्रिय है। अगर आप घर में शमी का पौधा लगाते हैं और रोजाना उसकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और शनि की साढ़े साती हो या शनि ढैया हो, इसके प्रभावों को कम करने में मदद भी मिल जाती है। इसके साथ ही बुरी नजर, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों को भी यह समाप्त कर सकता है। दूसरा उपाय, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ कहते हैं। अब शनिदेव अक्सर हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते। ऐसे में अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर शनिवार को सुबह सुबह स्नान करने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरकर सिंदूर मिला लीजिए। उसके बाद जल अर्पित करते हुए ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए।
पूजा में हनुमान जी को गुड़ का भोग भी लगा दीजिए। बस इतना सा करने भर से शनि प्रसन्न हो उठते हैं। तीसरा, काले घोड़े की नाल आपने अक्सर सुना होगा। शनि देव के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और बहुत से शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। घोड़े की नाल लोहे की बनी होती है और लोहा शनि देव का धातु भी है। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल जरूर लटकानी चाहिए। इससे घर में मौजूद आर्थिक तंगी दूर होती है और पारिवारिक माहौल भी शांत बना रहता है। अगर आप पर शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है तो आप इसकी अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है शनिवार को काले चीजों का दान करने की। दान करना सदैव ही पुण्य का कार्य होता है। अगर आप दान के माध्यम से शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार को काली चीजों का दान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हो सकती है ये? काली उड़द, काले तिल, काले कपड़े, काले चने और इनका दान करना। काले रंग की चप्पल भी हो सकती है, चमड़े से बनी कोई भी चीज भी हो सकती है, इनका भी दान किया जा सकता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही राहु और केतु इनके दोष को भी कम करने में मदद मिलती है। और पांचवा और अंतिम बात, शनि के सकारात्मक लाभ पाने के लिए पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय हैं, बहुत प्रभावी माने जाते हैं। ब्रह्म पुराण की माने तो शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से जातक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए अक्सर शनि की पीड़ा को कम करने के लिए शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए उस पर जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। पूजा करने के बाद में दोनों हाथों से पेड़ को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद में शाम के समय पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और वैभव आपका बढ़ता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।